गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि की परिभाषा और उसके भेद। संधि की परिभाषा: दो वर्णों स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दूसरे अर्थ में संधि का सामान्य अर्थ है मेल। मेल मतलब मिलना। इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरा शब्द की रचना होती है, इसी को ही संधि कहते हैं। सरल शब्दों में दो शब्दों या शब्दों के मिलने से नया शब्द बनने पर उनके निकटवर्ती वर्णों में होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है, तब उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। संधि विच्छेद किस तरह किया जाता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उन पदों को मूल रूप में पृथक कर देना संधि विच्छेद है। पृथक मतलब अलग कर देना। जैसे कि उदाहरण हिमालय। हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आलय। अत्यधिक, अति प्लस अधिक। इस तरह हम शब्दों को अलग करने से उसे क्या कहते हैं हम? संधि। संधि के तीन प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे स्वर संधि के बारे में। दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। मुनीन्द्र, मुनि प्लस इंद्र। कवीश्वर, कवि प्लस ईश्वर। यहाँ पर हम प्लस के जमा कहते हैं। प्लस को क्या कहते हैं? जमा। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। मुनि जमा इंद्र, मुनीन्द्र। कवि जमा ईश्वर, कवीश्वर। महा जमा ईश, महेश। इस तरह संधि का विच्छेद किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। अब हम जानेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि जब दो स्वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। इसका नियम: दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो सवर्ण स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। जैसे कि आ जमा आ, ई जमा ई, ऊ जमा ऊ। इस तरह स्वर क्या बन जाते हैं? दीर्घ बन जाते हैं। रू के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, ऊ हो जाते हैं। जैसे आ जमा आ, ई जमा ई, ऊ जमा ऊ। उदाहरण अत्राभाव, अत्र प्लस अत्र जमा अभाव। शिवालय, शिव जमा आलय। विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी। इस तरह विद्यालय, विद्या जमा आलय। आ जमा आ क्या हो गया? आ। इस तरह आ, ई, ऊ स्वरों का दीर्घ स्वरों का उत्पन्न हो, वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। अब हम जानेंगे गुण संधि। आ के साथ ई का मेल होने पर, ए, ऊ का मेल होने पर ओ
तथा रू का मेल होने पर अर हो जाने का नाम गुण संधि कहा जाता है। उदाहरण देवेंद्र, देव जमा इंद्र, देव जमा इंद्र। यहाँ पर आ जमा ई आ गया तो वहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया। जहाँ पर ए ओ अर आने पर क्या हो जाता है, गुण संधि। वृद्धि संधि, आ का मेल ए ऐ के साथ होने से ऐ तथा ओ औ के साथ होने से औ में परिवर्तन को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे कि ऐ और औ का उत्पन्न हो वहाँ पर वृद्धि संधि होता है। उदाहरण एकैक, एक जमा एक। यहाँ पर क्या हो गया, आ जमा ए ऐ हो गया। परमौजस्वी, परम जमा ओजस्वी, आ जमा ओ औ हो गया। तो यह क्या हो गया, वृद्धि संधि। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे यन संधि के बारे में। ई उ या रू का मेल यदि असमान स्वर से होता है तो ई को या उ को वा और रू को रा हो जाता है। इसे हम यन संधि कहते हैं। उदाहरण यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि जमा अपि। यहाँ पर स्वर क्या आए हैं, ई जमा आ। ई जमा आ क्या बन जाता है, या बन जाता है। और अन्वित, अन्वित का संधि विच्छेद होगा अनु जमा इत। उ जमा ई क्या हो गया, वी बन जाता है। इस तरह यहाँ पर कौन सी संधि बनती है, यन संधि। अब हम अंत में जानकारी प्राप्त करेंगे अयादि संधि के बारे में। ए ऐ तथा ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से क्रमशः ऐ आय तथा औ आव होने को अयादि संधि कहते हैं। उदाहरण नयन, नयन का संधि विच्छेद होगा ने जमा अन। यहाँ पर क्या आ गया, ए जमा आ। क्या बन जाता है, ए जमा आ या बन जाता है। गायक, गई जमा अक, ऐ जमा आ क्या बन जाता है, या। भावुक, दूसरा उदाहरण भावुक, भौ जमा उक। यहाँ पर औ जमा उ का क्या बन जाता है, वु। यहाँ पर क्या कौन सी संधि बनती है, अयादि संधि। तो बच्चों आपको स्वर संधि समझ में आया हो। धन्यवाद।